हरियाणा चुनाव की मतगणना पर भारत निर्वाचन आयोग की पैनी नजर रहेगी और मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। हरियाणा निर्वाचन विभाग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान ने बताया कि काउंटिंग सेंटर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और काउंटिंग सेंटर पर 3 लेयर की सुरक्षा होगी। मतगणना के लिए 53 विभिन्न स्थानों पर 90 काउंटिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। मतगणना के दौरान कैंडिडेट, काउंटिंग स्टाफ और काउंटिंग एजेंट के मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया गया है और ऐसे में सुबह 8 बजे से पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी और उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने क्या तैयारियां की, इस बारे में हरियाणा निर्वाचन विभाग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। सुनिए। मतगणना के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने क्या तैयारियां की हैं, इस मेरे साथ है निर्वाचन विभाग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान। इनसे जानते हैं कि मतगणना के लिए निर्वाचन विभाग ने क्या तैयारियां की हैं। जी नमस्कार अनिल जी, जैसा कि आपको पता है कि कल 8 अक्टूबर को हरियाणा के विधानसभा चुनाव जो 5 अक्टूबर को संपन्न हुए उनकी मतगणना की जाएगी और इसके लिए चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनके हिसाब से सभी जगह पर पूरी तैयारी की गई है। हमारी कुल 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अलग एक काउंटिंग सेंटर होगा। तो इस प्रकार हमारे कुल 90 काउंटिंग सेंटर होंगे जो कि 53 विभिन्न जगहों पर, लोकेशंस पर बनाए गए हैं और इसके लिए हमने पूरी तैयारी की है। काउंटिंग के लिए जो पार्टीज होती हैं उनकी ट्रेनिंग करवाना और विभिन्न प्रकार के स्टाफ की जो ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं और जो काउंटिंग सेंटर्स पर जो अरेंजमेंट किए जाते हैं, चाहे वो सुरक्षा से संबंधित हों, चाहे वो बाकी लॉजिस्टिक्स से संबंधित हों, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोहान साहब, आपने अभी सुरक्षा की बात की है, सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी की है, कितनी लेयर में सुरक्षा होगी? जी, सभी काउंटिंग सेंटर्स पर 3 लेयर की सिक्योरिटी रहती है। सबसे जो अंदर का दायरा होता है उसमें जो हमारे सेंटर से जो हमारे पास सुरक्षा बल आते हैं उनकी तैनाती रहती है। उसके बाद दूसरे नंबर का जो बाहर की तरफ दायरा होता है उसके अंदर जो स्टेट आर्म्ड पुलिस होती है उसकी तैनाती की जाती है और सबसे बाहर जो हमारी लोकल पुलिस होती है उसकी तैनाती की जाती है। और हमारे 90 काउंटिंग सेंटर्स हैं तो इन पर कुल मिलाकर हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों की 30 कंपनियां तैनात रहेंगी और हर काउंटिंग सेंटर पर एक प्लाटून उनकी तैनात की गई है और सारे सुरक्षा, इसके साथ ही हर जगह कैमराज लगाए गए हैं जो लगातार रिकॉर्डिंग की जा रही है और इस प्रकार पूरे सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। लोहान साहब, मतगणना कितने बजे शुरू होगी और आम आदमी जो है मतगणना के नतीजे कहाँ देख सकता है? जी, मतगणना सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी और सबसे पहले जो हमारे पोस्टल बैलेट होते हैं उनकी काउंटिंग से शुरुआत की जाती है और उसके आधे घंटे बाद यानी कि 8:30 बजे से जो हमारी ईवीएम्स हैं उनकी काउंटिंग स्टार्ट की जाएगी। और कोई भी यदि रिजल्ट देखना चाहता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर जाकर वो सारा रिजल्ट लाइव अपडेट करते रहेंगे और वो सारा उस पर देखा जा सकता है। लोहान साहब, जब मतगणना होगी तो राजनीतिक लोगों के प्रतिनिधि जो उम्मीदवार खड़ा है तो कितने प्रतिनिधि जो है काउंटिंग सेंटर के अंदर जा सकते हैं? देखिए, काउंटिंग सेंटर की 2 अलग अलग पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो स्टेज होता है जहाँ से रिटर्निंग अधिकारी या ऑब्जर्वर या उस जगह पर सिर्फ उम्मीदवार या उनके द्वारा निर्धारित जो पहले से परमिशन लेनी होती है वो ही व्यक्ति वहाँ पर जा सकता है। इसके अलावा काउंटिंग जो कैंडिडेट्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो अपने काउंटिंग एजेंट्स की नियुक्ति करते हैं जिसके लिए पहले ही रिटर्निंग अधिकारी से परमिशन ले लेते हैं। सो जितनी टेबल्स लगती हैं उसके हिसाब से उनको काउंटिंग एजेंट्स की परमिशन दी जाती है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पर भी डिपेंड करता है कि कितने उनके टोटल पोलिंग बूथ हैं। उसके हिसाब से उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पहले अप्रूव करवाए हुए नंबर ऑफ टेबल्स और काउंटिंग एजेंट्स भी वो पहले ही परमिशन रिटर्निंग अधिकारियों से ले चुके हैं। सो उन सब की उनके प्रवेश करने के रास्ते अलग होते हैं। काउंटिंग एजेंट स्टेज की तरफ नहीं आ सकते। जो काउंटिंग हॉल के अंदर है वो एक रिस्ट्रिक्टेड होता है उनका इलाका, तो वो एक जाली लगाई जाती है काउंटिंग मशीन जिसके आर पार वो बड़े आराम से काउंटिंग ठीक चल रही है देख सकते हैं। मशीनें अगर किसी को है दिक्कत, कोई पूछना चाहे जी मशीन दिखाइए हमें इसके अंदर कितने वोट पोल हुए, तो वो उनकी तरफ करके उनको दिखा दी जाती है, बड़े आराम से वो उसको देख सकते हैं। तो सारे जो प्रबंध हैं दिशा निर्देश के अनुसार सारे पूरे कर लिए गए हैं और इस प्रकार से
सारी एंट्री और जो है उस हिसाब से की जाएंगी। लोहान साहब, जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हैं और उनके समर्थक कल मतगणना के दिन वहाँ काउंटिंग सेंटर के बाहर आ जाएंगे, तो कितनी दूरी पर उनको रखा जाएगा और क्या निर्वाचन विभाग ने कोई स्क्रीन भी लगाई है ताकि लोगों को दूर से रिजल्ट नज़र आ सके? मैं यही कहूँगा कि देखिए, गाड़ियाँ खड़ी करने की एक दूरी रहती है, वो सबको पहले से बता दी गई है। उस दूरी के अंदर गाड़ियाँ अलाउड नहीं होंगी। उसके बाद जो भी व्यक्ति आएगा वो पैदल चलकर आएगा, चाहे वो स्टाफ का है, काउंटिंग स्टाफ है, चाहे काउंटिंग एजेंट है, चाहे कैंडिडेट है। मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर प्रतिबंध रहेगा और उसी दिशा निर्देश अनुसार किसी भी व्यक्ति को एंट्री दी जाएगी। उस बारे में सारी गाइडलाइंस दे दी गई हैं और बाकी जानकारी जो भी मुझे प्राप्त होगी मैं आपसे शेयर करूंगा। ये थे मेरे साथ निर्वाचन विभाग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान। इन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए क्या तैयारियां की है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।